हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इफेक्टिव संदीप में। और आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इजी क्वेश्चन है। समझना ये है आपको कि करना क्या है इसमें। यहां पर है क्वेश्चन, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है, पुत्री से कहता है 7 years ago, 7 साल पहले। ओके, 7 years ago I was 7 times as old as you were then। वो ये कहता है अपनी पुत्री से कि 7 years ago, 7 साल पहले I was, मैं जो था वो 7 times था आपकी एज के जितना, यानी आपकी एज से मैं 7 गुना था 7 साल पहले। ओके, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है कि आफ्ताब कहता है, हु इज आफ्ताब, पिता उसका। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। ओके, तो जितने वो थी उसका वो 7 गुना था। 7 साल पहले की बात है। तो चलिए चलते हैं, जरा इसकी इक्वेशन बनाते हैं कैसे। ठीक है, सबसे पहले हमने लाइन पढ़नी है। आपने ये पढ़ी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल मेथड यही है कि पहली लाइन पढ़िए आप, उसके बाद फिर इक्वेशन बनाइए। कोशिश कीजिए, अगर नहीं बन सकती है कोशिश कीजिए, और फिर उसके बाद दोबारा उस लाइन को पढ़िए, फिर चेक कीजिए कि क्या ये वेरीफाई हो रहा है आपका इक्वेशन से। ओके, जो स्टेटमेंट इसने दी है क्या वो इक्वेशन के साथ वेरीफाई हो रहा है। तो चलिए चलते हैं कैसे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोई भी चीज अगर हमें नहीं पता होती उसको हम लेट करते हैं। लेट क्या करेंगे, लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी, क्या लिखेंगे, x। ईयर्स लगा दीजिएगा, क्योंकि जब भी कभी एज लेते हैं तो वहां पर यूनिट जो भी आपका ईयर्स है तो ईयर्स ही लगेगा। ठीक है, और दूसरा क्या लगेगा, एज ऑफ डॉटर इज इक्वल टू, एक ही बार बी लगाना आपने, बी दोबारा नहीं लगाना, ये गलतियां करते हैं बच्चे। एज ऑफ डॉटर इज इक्वल टू क्या आएगा, वाई ईयर्स। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, 7 years ago, तो यहां पर आ जाएगा 7 years ago अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखते हैं यहां पर आफ्ताब एज कितना हो गया, x माइनस 7। 7 साल पहले की बात की है तो दोनों की एज जो होगी घटेगी, क्या होगी, माइनस होगी। तो 7 माइनस करेंगे इसमें। ओके, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी छोड़ देते हैं हम, यहाँ पर आफ्ताब एज कर लेते हैं, फिर डॉटर्स एज। या डॉटर से एज भी कर सकते हो आप, y माइनस 7 ईयर्स। ओके, यहां पर क्या किया आपने, पहले अलग अलग एजेस लिख लिए, क्योंकि 7 साल पहले की बात कर रहे हैं तो 7 years हम बैक करेंगे, यानी कि जो भी एज थी आपकी 7 साल पहले जो भी एज थी उसमें से अभी यहां पर एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो माइनस करेंगे आप। ओके, तो 7 साल पहले, ठीक है, यहां पर कर देंगे x माइनस 7। तो यहां पर क्या किया, लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी x, ये प्रेजेंट एज है, लेट द प्रेजेंट एज, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x ईयर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी y ईयर। ओके, तो आप चाहे इसको ऊपर लिख लो चाहे इसको नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं पे भी लिख सकते हैं इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, यहां पर देखते हैं आप कि 7 साल के बाद ये करने के बाद फिर आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि जब जैसा इन्होंने बोला था आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर, तो कौन बोल रहा है ये इसका पिता बोल रहा है, यानी आफताब बोल रहा है। तो आफताब की एज को हम जरा यहां रख लेते हैं। ओके, इक्वल टू हमें डालना पड़ेगा, इक्वेशन बनाने के लिए हम इक्वल टू डालते हैं। ठीक है, अब y माइनस 7 यहां लिख लेते हैं, ये बेटी की एज है। ठीक है, अब कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मैं 7 गुना था। हमेशा याद रखिए इस ऐसी सिचुएशन में आपको जो बोल रहा होता है कि मैं 7 गुना था, तो उसको ना गुणा करके, उसको मल्टीप्लाई ना करके हम उसके ऑपोजिट वाले को करेंगे, यानी कि उसकी बेटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 टाइम्स। याद रखिएगा ये, या तो आप इसको डिवाइड कर दो या इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो कितना बोला है ये, आई वॉज 7 टाइम्स, तो 7 इससे मल्टीप्लाई होगा ना कि इससे। याद रखिएगा जो बोल रहा है कि मैं 7 गुना था, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 7 साल पहले, ठीक है, 7 years ago I was 7 times as old as you were then। ठीक है, जो भी आपकी एज है, अगर मैं 7 साल पहले की बात करूं, ठीक है, तो मैं 7 गुना था, तो यानी कि मैं अपने में मल्टीप्लाई ना करके आपको मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या होगा, बराबर हो जाएंगे। क्योंकि हमें यहाँ पर मेन फंडा यही है कि इक्वेशन को बराबर में ला के दिखाना है, और इक्वेशन को बराबर में दिखाने के बाद फिर न्यू इक्वेशन तैयार करनी है। तो यही फंडा है मेन, यही बच्चे गलतियां करते हैं, इसको बस ध्यान रखेंगे। तो इसको क्या करेंगे, x माइनस 7, अब सॉल्व कर लेते हैं। 7y माइनस 7 7 49। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लाइन डाल देता हूं थोड़ा सा, यहां बाकी का करता। यहां पर तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या बोला है, ये पहली इक्वेशन आपकी आ गई, यानी कि इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशंस है, तो 2 पेयर बनने चाहिए यहाँ पे, मतलब 2 का पेयर रहेगा आपका। तो एक इक्वेशन आ गई है, हमें सेकंड इक्वेशन बनानी है। याद रखिएगा कि सेकंड इक्वेशन बनानी है। तो यहां पर क्या करेंगे, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, तो यहां पर लिखेंगे 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ यानी अब से 3 साल बाद। पहले क्या था, 7 साल पहले की बात कर रहे थे हम, और अब 3 साल बाद यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ओके, वो पास्ट कर रहे थे, अब यहाँ पर फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो 3 साल बाद, फ्रॉम नाउ का मतलब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पर 7 years ago था, अब यहाँ क्या है, 3 years फ्रॉम नाउ, तो यहाँ लिख देता हूँ 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। 7 years ago यानी अब से 7 साल पहले, और अब से 3 साल बाद। यहाँ पर प्लस करेंगे, ये इसमें प्लस, इसमें माइनस, याद रखिएगा। ओके, ये इजी है समझने के लिए। अब यहाँ क्या करेंगे, आफ्ताब एज इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 3 years है, आई शैल बी सॉरी ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, तो 3 साल ही हम ऐड करेंगे years। ओके, फिर इसमें क्या है, डॉटर, y प्लस 3, यहां तक आ गया, समझना है। इसके बाद क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम चलते हैं। तो यहां पर क्या होगा, सेम वैसे ही x प्लस 3 इक्वल्स टू फिर y प्लस 3। ओके, अब यहाँ पर हमें समझाना, यहाँ पर समझना है कि क्या बोलता है, आई शैल बी 3 टाइम्स। सेम वही सिचुएशन आ गई कि मैं 3 गुना था, तो हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, याद आ गया होगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी बेटी को। तो 3 टाइम्स है, तो 3 से मल्टीप्लाई, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 3 is 9। तो यहाँ हो गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, तो हो गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, दैट इज 6। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब 2 इक्वेशन आ गई। अब इन्होंने क्या बोला है, यहां तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब इन्होंने बोला रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अब एल्जेब्रिकली का मतलब होता है ये जो हमने लाए हैं, ये एल्जेब्रा फॉर्म में लेके आए हैं।
ओके, ये जो आया अभी इक्वेशन अलजेब्रा कहलाता है। ठीक है, अलजेब्रिकली हमने सॉल्व कर दिया। अब हमें करना है ग्राफिकली। तो ग्राफिकली के लिए क्या करेंगे हम, इस नंबर को हम लिख लेते हैं यहां पर, जो इक्वेशन है आपकी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, और दूसरी इक्वेशन है आपकी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ओके, अब मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, ग्राफिकली दिखाना है। तो ग्राफिकली दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, ग्राफ लेना होगा, और ग्राफ को भी नीट एंड क्लीन बनाना पड़ता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ग्राफ को शो करने के लिए आपको स्केल पेंसिल की जरूरत है, उसको आप प्रॉपरली लेंगे, ग्राफ कॉपी लेंगे, वहां पर ग्राफ होना जरूरी है। अगर ग्राफ पे नहीं करते हैं, कॉपी पे करेंगे आप, गलत हो जाएगा। ये बच्चे गलतियां करते हैं अक्सर करके फर्स्ट टाइम में, तो आपको याद रखना है कि ग्राफ कॉपी का यूज करें आप। ओके, यहां तक आने के बाद ये हमारा आ गया था। मैंने आपको बेसिक्स में बताया था कि जब भी कभी इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उसको बॉक्स में हमें दिखाना है। ओके, अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो करेंगे क्या, हम यहां पर हम वैल्यू रखेंगे x की या y की। अब चलिए मैं y की रख लेता हूं, 7 6 का, तो 6 रख लेते हैं जरा। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या किया, x माइनस 7 6 इज इक्वल टू माइनस 42। इसको भी सॉल्व करके दिखाएंगे आप। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 42 दैट इज 0। ठीक है, ये आपका क्या गया, 0। ओके, ये पहला हमारा सॉल्यूशन निकल गया। फिर इसके बाद दूसरा करेंगे हम। ठीक है, इसी के बाद फिर दूसरा कर लेते हैं, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड हम निकालेंगे x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ओके, तो x माइनस, अब यहाँ पर हम कुछ और रख लेते हैं, कुछ भी आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप 6 रखो, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं y की। ओके, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर मैं रख लेता हूँ 7 रख लेते हैं, चलिए 7 तो मैंने रखा y की वैल्यू 7। तो जरा देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। 7 7 जा 49, x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 49। ओके, यहाँ तक आने के बाद x इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 7। तो x की वैल्यू भी क्या आ गई आपकी 7। आप चाहे 2 निकाल लीजिए, बट सटीक निकालिए, बिल्कुल करेक्ट निकालिए वैल्यू। आपका 2 से भी आपका ग्राफ तैयार हो सकता है, बट आप अगर नए हैं तो 3 वैल्यू जरूर निकालिए, ताकि आपको पता लग जाए कि मेरी गलती कहाँ है। अगर 3 पॉइंट निकालते हैं तो आपको ये पता लग जाएगा, क्योंकि वो ग्राफ क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। ठीक है, अगर 2 निकालेंगे और आपने गलती कर दी 2 में ही, तो आपका कैसे भी करोगे, गलत भी करोगे आप, तब भी वो स्ट्रेट लाइन देगा। तो आप क्या करिए, 3 वैल्यू निकालिए। हमेशा याद रखिए, जो अगर नए हैं वो 3 निकाले। अगर आप पूरी तरह से प्रैक्टिस में हैं, आपको पता है कि मैं कैलकुलेशन में गलतियां नहीं कर सकता हूं, तो आप फिर 2 भी निकाल के ग्राफ को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके पीछे रीजन यही है कि अगर गलती होगी तो ग्राफ पे आपकी पकड़ी जाएगी, क्योंकि वो सीधा स्ट्रेट लाइन नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। तो ये मेन फंडा है आपको चेक करने का कि मेरा ग्राफ सही बन रहा है या गलत। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 3 वैल्यू निकाले। मैंने यहाँ पर 2 निकाली है, बट आप 3 निकालिए। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं हम। नेक्स्ट हम इसमें ले लेते हैं, यहाँ पर इसको अलग कर देता हूँ। नेक्स्ट आ गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ओके, तो ये आ गया हमारे सेकेंड इक्वेशन। ओके, ये आप इसको मान लीजिए। चलिए सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 3y की वैल्यू आप कुछ रखिए यहाँ पर। हम यहाँ पर इसके लिए बॉक्स अलग बना लेते हैं। याद रखिएगा कि हर एक जिस बॉक्स को बनाओगे उसके ऊपर उसका
इक्वेशन होनी जरूरी है ताकि आपको ये पता लगे कि ये बॉक्स किसका है, ये किस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। ओके, तो अब इसको करेंगे क्या, सिमिलरली हम इसको कर सकते हैं, इसको मैं ले लेता हूं 0, तो ये हो गया x माइनस 0 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6, क्योंकि 0 तो कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पर y की वैल्यू मैंने ली 0, तो ये हो गया 6। ओके, फिर इसके बाद सेकंड पार्ट ले लेते हैं हम इसका, ये फर्स्ट पार्ट है और ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। अब ये सेकंड पार्ट हो गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, x माइनस 3, अब इसमें ले लेता हूं मैं 3, ठीक है, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू, या माइनस, चलिए कोई नहीं, 6 ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस में 3 दैट इज 9। ओके, तो ये हो गया 9, x की वैल्यू 9 आ गई और इधर मैंने ली वैल्यू 1। ठीक है, तो आपके पास जीरोस तैयार हैं और मैंने बताया भी कि जो नए बच्चे हैं, जो नए पहली बार आप कर रहे हैं या 9th में आपने स्किप कर दिया, नहीं सीख पाए, तो 10th में पहली बार कर रहे हैं, तो आप 3 ही वैल्यू निकालना, 3 से आपको पता लग जाएगा कि आपका ग्राफ सही जा रहा है या गलत। ओके, अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की हुई है तो आप 2 भी बना के फटाफट कर सकते हैं। तो चलिए इसको प्लॉट करके देखते हैं क्या है। ये जो होता है वो x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ये आपका ओरिजिन होता है। ठीक है, अगर आपने ये नहीं लिखे तो इसका मतलब आप गलतियां कर रहे हैं और उसके मार्क्स कट जाते हैं एग्जाम में। ये पॉजिटिव साइन होते हैं यहाँ पर, और कई बच्चे गलतियां यहाँ पर भी करते हैं, याद रखिएगा कि ये उल्टी गिनती चला देते हैं, जैसे 10, 9, ऐसे नहीं करना। कई बच्चों को मैंने देखा है कि ये गलतियां करते हैं, तो आपने ये गलतियां नहीं करनी है। यहाँ पर 1 से चलेगा, 0 के बाद 1 2 3 4 5, ऐसे यहाँ पर चलेगा 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 6 7 8 10। ओके, फिर यहाँ पर आ जाएंगे, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, -1 -2 -3 -4 5 -6 -7 -8 -9 -10। ओके, 6 7 8 9 10। ओके, तो यहाँ पर ये आ गया। ये बनाने के बाद ये क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, वैल्यू पुट करेंगे। अब क्या है, पहली इक्वेशन की क्या है, 0 और 6, तो 0 ये रहा, 0 यानी x की ओर देखेंगे तो यहाँ 0 तो ये है, और 6 y की ओर देखेंगे तो y ये रहा, तो 6 अब आपका ये रहा, तो 0 यानी इस लाइन पे ही आ रहा है, तो ये पॉइंट आ गया 0 और 6। चाहे तो आप इधर वैल्यू लिख भी सकते हैं 0 और 6। जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है, जो दूसरी होती है वो y की होती है, ध्यान रखिएगा। ओके, इसके बाद दूसरा क्या है, 7 और 7, तो 7 और 7, ये 7 है और 7 यहाँ आ जाएगा, 7 और ये 7, यहाँ लाइन नहीं खींचनी है, आपने पॉइंट्स लगाना है। ओके, तो यहाँ लिख सकते हैं 7 और 7, ये x है और ये y है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं इसको, ऑर्डर्ड पेयर। ओके, ये जो आएगी, फिर इसके बाद स्केल से आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन खींचनी है लाइक दिस, और एरो भी दे सकते हैं, और फिर इसके ऊपर इक्वेशन लिखनी है क्या, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ओके, यहां पर समझ में आया? ठीक है, यहां तक आ गया। इसके बाद फिर क्या करना है हमें, 0 और 6, 6 और 0, तो 6 और 0 क्या हो गया ये, और फिर 9 और 1, तो 9 ये रहा और 1 आपका ये रहा। ठीक है, कुछ इस तरह से, तो 6 और ये, तो इसको हम खींचेंगे लाइक दिस, ऐसे। ये मैंने अभी रफ में बनाया तो इससे ये इस तरह से बन रहा है। बाकी आपका बहुत नीट एंड क्लीन बनेगा अगर आप ग्राफ पे प्रॉपरली बनाते हैं स्केल पेंसिल से तो। ठीक है, पेंसिल का यूज करना है, पेन का यूज मत करिएगा। तो यहाँ पर करके फिर इसकी भी इक्वेशन लिख लेंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इस तरह का आपका कुछ ग्राफ जो है वो तैयार हो जाएगा, और इसके बाद ये क्वेश्चन आपका डन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में बहुत सिंपली आपने सीखा कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है अलजेब्रिकली, एंड देन किस तरह से सॉल्व करना है ग्राफिकली। और इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए आपको यही चीज, यही फंडा आपको, या यही मेथड आपको यूज करना है। और भी कई मेथड हो सकते हैं, बट ये इजी आपको समझ में आ जाएगा। आप इसको अगर नहीं आता तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा और अच्छे से कर भी पाएंगे।
तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि इन फ्यूचर कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिले। जब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।